हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल के प्लांट के बारे में। काफी सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि इस टाइम पे गुड़हल पे अभी मिली बग्स का अटैक आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये वाइट वाइट से जो चिपचिपे कीड़े होते हैं उसे मिली बग्स कहते हैं। और जहां जहां पे भी ये रहते हैं, देखिए, वहां पौधे को सिकुड़ देते हैं इस तरह से, क्योंकि ये जो मिली बग्स वगैरह होते हैं वो पौधों का रस चूस लेते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस तरह से ये चिपचिपे होते हैं और सारे हमारे जो ग्रीन पौधे हैं उसका रस चूस लेते हैं और पौधे को सिकुड़ देते हैं। तो ये समस्या अभी इस टाइम पे काफी हमारे गुड़हल में, रोज में दिखने को मिलती है। तो इसका क्या उपाय करें दोस्तों? तो हम काफी सारे जो हमारे घर से ही इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड निकलते हैं, उससे ही हम इसका सफाया कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। जो घर से निकलते हैं वो दो तरह के हमारे जो फ्री के इंसेक्टिसाइड बन सकते हैं, इसके बारे में ही मैं आज बात करूंगी और उसका स्प्रे करके मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो आपको बाजार से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, घर से ही ये आराम से निकल जाते हैं। अगर बहुत सारे फैल गए हैं, पूरे पौधे पे आप देख सकते हैं फैले हुए हैं, तो फिर ये केमिकल से ही निकलते हैं। तो फिर ये हमारे ऑर्गेनिक तरीके से नहीं निकलते। देखिए अभी गुड़हल में कलियां आना शुरू हो गया है, तो मैंने इसको प्रून कर दिया था और उसका वीडियो भी मैंने चैनल पे रखा है। तो आप देख सकते हैं प्रूनिंग के बाद कितना अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, मिलीबग्स वगैरह जो ऐसे नए नए फुटाव होते हैं, अंकुर फूटते हैं, वहां पे ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, या फिर पत्तों के पीछे। आप देखेंगे कि जो पत्ते हमारे सिकुड़ गए हैं इस तरह से, उसके पीछे मिलीबग्स का अटैक होता ही है। तो पत्ते इस तरह से मुरझाते हैं या पीले पड़ जाते हैं, यही निशानी होती है कि उसमें कुछ वायरस या फंगस वगैरह हमारे पौधे में लगा हुआ है। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिले तो तुरंत उसका उपाय करिएगा। एक बार ये फैल गए, देखिए यहाँ पे कितने सारे हैं, आप देख सकते हैं। नजदीक से मैं दिखाऊं तो पता नहीं कैमरा जूम नहीं कर पा रहा। इसमें तो काफी सारे लगे हैं, तो इसको मैंने अभी ही रिमूव करना होगा। देखिए यहाँ पे अभी आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये छुपे हुए होते हैं। तो आज हम इसके लिए ही स्प्रे करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आप नहीं देख पाएंगे वहां पे ही ये लगे हुए हैं। तो प्लीज अपने पौधे को रोज देखते रहिए। रोज 10 मिनट आप इसको देखेंगे तो इसकी जो समस्या, बीमारी वगैरह आपको पता चल जाएगी और उसका आप इलाज टाइम सर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है इतना, और उसमें मैं अब ये आपको दिखाने वाली हूँ। ये है छाछ जो हमारे घर से निकलती है। उसमें मैंने इस तरह का तांबा का जो होता है, वो मैंने इसमें बर्तन है वो डुबो के रखा है। इससे क्या होगा कि इससे जो हमारे छाछ में केमिकल बनेगा उससे हमारे जो फंगस वगैरह, मिलीबग्स वगैरह होते हैं, उससे ये सहन नहीं होता और उससे ये भाग जाते हैं। तो इसको 3-4 दिन भिगो के रखना है और छन के इसको लेना है। मैंने ऐसे ही डाल दिया है, मगर आपको छन के इसको लेना है ताकि हमारी जो स्प्रे बोतल है उसमें वो फंस ना जाए। तो अगर तांबे का या पीतल का, तांबे का ही बर्तन आप इसमें भिगो के रखते हो 3-4 दिन के लिए, तो इसमें एक केमिकल रिलीज होता है जो छाछ में चला जाता है। और हम इसका स्प्रे जब करते हैं तो ये जो स्मेल होती है वो हमारे कीड़ों से सहन नहीं होती और वो तुरंत ही हट जाते हैं। मगर इसका स्प्रे आपको 3-4 दिनों तक करना है। तो इसको मैं फिर से डुबो देती हूँ और फिर इस तरह से रख दूंगी, ताकि जब भी मुझे ऐसा लगे तो मैं इसका स्प्रे कर सकूं। तो दोस्तों, इस तरह से हमें स्प्रे कर देना है हमारे पूरे पौधे में, ताकि जो भी कीड़े वो लगे होंगे वो निकल जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो ये हमारा देसी नुस्खा है, ये फर्टिलाइजर का भी काम करता है, और दूसरा इससे हमारे सारे जो कीट है वो भाग जाते हैं। तो हमें केमिकल का ज्यादातर यूज नहीं करना पड़ता। मगर ये कब काम करेगा, जब छोटी मात्रा में ही कीड़े लगे हैं। अगर ज्यादा लगे होंगे तो फिर आपको केमिकल का ही सहारा लेना पड़ेगा। और मैं अभी दूसरा भी आपको बताती हूँ इंसेक्टिसाइड कैसे बनाते हैं। और दोस्तों, दूसरा जो हम इंसेक्टिसाइड लेंगे उसमें हम इतना पानी भर लेंगे
बोतल में। और फिर ये देखिए, ये मैंने लहसुन जो हम घर पे खाते हैं उसके जो छिलके निकलते हैं उसे भिगो के रखा है। 3-4 दिन के लिए भिगो के रखना है। उसमें साथ में मैंने नींबू भी डाल दिया है, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है सर, तो इससे हमारे पौधे को कुछ नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही फायदा होगा। लहसुन में भी काफी सारे कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। एक तो वो भी हमारे बगीचे में फोलिएट स्प्रे इससे हो जाएगा, और दूसरा जो इंसेक्टिसाइड या फंगस वगैरह मिलीबग्स होते हैं उसको इसकी स्मेल नहीं पसंद। तो इसका स्प्रे अगर आप 4-5 दिनों में एक बार कर देंगे, डाइल्यूट करके ऑफ कोर्स, क्योंकि डायरेक्ट तो कुछ भी आपको पौधे में कभी भी नहीं डालना है। तो इसका स्प्रे आप कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो कीड़े मकोड़े इसमें लगने वाले होते हैं इस टाइम पे वो नहीं लगेंगे, क्योंकि ये टाइम होता है गर्मी ठंडी का मिक्स होता है, तो इसमें काफी सारे प्रकोप रहते हैं। तो इसको कैसे डालना है मैं एक हाथ से नहीं डाल पाऊंगी, मगर आपको इसको थोड़ा सा ही मिक्स करना है। जितनी इतनी जगह बची है आपको इतना ही इसमें डालना है, बाकी का पानी है। तो इस तरह से 10 गुना डाइल्यूट करके ही आपको पौधे में देना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, देख लीजिए ये मैंने पूरा भर लिया है। अभी मैं इसका स्प्रे करूंगी हमारे पौधे पे, ताकि जो भी मिलीबग्स है वो निकल नहीं पा रही, या इंसेक्टिसाइड है या कोई भी फंगस लग रहा है, वो सभी इस ऑर्गेनिक तरीके से पौधों से दूर हो जाएंगे। तो इसका स्प्रे आपको करना है। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।